नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सेट्स क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन की। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सेट्स में आपका यहाँ पहला टॉपिक है सबसेट, सबसेट ऑफ सेट। तो आइए देखते हैं सबसेट ऑफ सेट। सबसेट ऑफ सेट्स, तो इसको समझने के लिए हमने दो सेट पहले कंसीडर किया, एक्स और वाई। तो सबसेट ऑफ सेट को हम लोग समझने के लिए सबसे पहले हम लोग दो सेट कंसीडर करेंगे। एक सेट हमने एक्स मान लिया, एक सेट हमने वाई मान लिया। एक्स इक्वल टू हमने कहा सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। हमने कहा सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में सभी छात्रों का, स्टूडेंट का सेट जो है उसे हमने सेट एक्स नाम दिया। और सेट हमने दूसरा वाई लिया, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास। यहाँ क्लास का हमने सेट लिया और यहाँ पे स्कूल का हमने सेट लिया। तो अगर आपसे हम कहें कि इन दोनों सेट में कौन सा सेट बड़ा होगा, अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों सेट में, सेट एक्स और सेट वाई में कौन सा सेट बड़ा होगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे आपका सेट एक्स जो होगा बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे जो विद्यालय के सारे स्टूडेंट हैं वो इसमें कवर हो गए। और अगर सेट वाई की बात करें हम लोग, तो इसमें केवल आपके क्लास के ही बच्चे हैं, यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे आपका सेट वाई क्या होगा, छोटा होगा, और सेट एक्स क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्कूल के सारे बच्चे कवर हो गए। तो सबसेट ऑफ सेट ये कहता है यहाँ पे कि, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि y इज सबसेट ऑफ एक्स, y सेट इज सबसेट ऑफ सेट x। यानी कि अगर जब किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में होते हैं, तो हम छोटे वाले सेट को कहते हैं कि वो वाला सेट जो है एक सबसेट है उस बड़े वाले सेट का। बात समझ रहे बच्चों? यानी कि अगर इस y सेट के सारे एलिमेंट इस सेट x में अवेलेबल हैं, तो सेट y हमारा एक सबसेट है। सबसेट का सिंबल ये होता है हमारा। तो y सेट क्या है, एक सबसेट है किसका, सेट x का। तो इस तरीके से हम लोग सबको समझेंगे। तो अगर हमने कहा x एक सेट है जिसमें आपके विद्यालय के सभी स्टूडेंट हैं, और सेट y एक सेट है जिसमें आपके क्लास के सभी स्टूडेंट हैं, तो अभी आप यहाँ पे कह सकते हैं हम कि y इज सबसेट ऑफ सेट x। y जो है एक सबसेट है, किसका है, सेट x का है। हालांकि दोनों ही एक सेट हैं, लेकिन जो y सेट है ये छोटा है, इसके सारे एलिमेंट, y के सारे एलिमेंट सेट x में है, तो y एक सबसेट हो गया किसका, सेट बच्चों x का। तो कहता है कि अगर आपके पास मान लो दो सेट है, a और b, मान लो दो सेट आपके पास है, x y दो सेट हैं। अगर y के सारे एलिमेंट x में हैं, तो y जो है एक सबसेट होगा x का। अगर x के सारे एलिमेंट y में हैं, तो x एक सबसेट होगा y का। इस तरीके से। तो आइए बच्चों इसकी डिफिनीशन लिखते हैं और समझते हैं बातों को। तो सबसेट की डिफिनीशन है, डिफिनीशन कहता है ए सेट ए, और सेट ए, ये सेट है, इसको हमने कैपिटल लिखा, ये सेट है, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ सेट बी, सबसेट ऑफ सेट बी, if every element of set A
of set A is also an element of set B। तो डिफिनेशन ये कहती है बच्चों कि अगर ए सेट कोई है और उस सेट को हम सबसेट ऑफ सेट बी तब कहेंगे, कोई सेट ए है उसको हम सबसेट ऑफ बी तब कहेंगे जब ए के सभी एलिमेंट उस सेट बी में अवेलेबल हों, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो यहां पे एग्जाम्पल इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि एक सेट हमने ए लिया जिसके एलिमेंट हमारे 1, 2, 3 हैं, और सेट हमने दूसरा बी लिया जिसके एलिमेंट हमारे हैं 1, 2, 3, 4 हैं। तो अब बच्चों अगर ध्यान से यहां समझें हम तो ए क्या है 1, 2, 3 एलिमेंट है, बी में एलिमेंट क्या है 1, 2, 3, 4 है। अगर हम बच्चों यहां पे कहें आपसे कि सेट ए जो है इस सबसेट है, एक सबसेट है किसका, सेट बी का, तो इस तरीके से इसको लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, इस तरीके से लिखेंगे। अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहां लिख देते हैं ऊपर थोड़ा सा हम ए इज सबसेट ऑफ बी, इस तरीके से कुछ यहां पे लिखेंगे हम। इसका अर्थ ये हुआ कि सेट ए के जो सारे एलिमेंट हैं, सेट ए के जो आपके सारे एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट आपके सेट बी में हैं। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होंगे तो ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा, ए जो है बच्चों बी का सबसेट कहलाएगा। और इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जो आपका लेफ्ट साइड में है वो सबसेट होता है, किसका होता है, राइट वाले सेट का। यानी कि ए वाला सेट हमारा छोटा होगा या फिर बराबर होगा, छोटा होगा या फिर बराबर होगा किसके, बी वाले के। कैसे होगा इस बात करते हैं उसकी। तो हमने कहा अभी तक कि सबसेट किसी सेट कैसे निकालेंगे, जब कोई सेट ए और बी दो सेट है और जब ए सेट के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, तो बच्चों ए को सेट बी का हम सबसेट कहेंगे, ए को बी का सबसेट कहेंगे और उसको इस तरीके से लिखेंगे। उसको हम लिखने का तरीका होगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसको पढ़ेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, सेट बी। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये बात यहां तक की समझ में आई होगी। तो सबसेट क्या होता है, तो अगर ए और बी आपके पास दो सेट हैं और ए के सभी एलिमेंट सेट बी में अवेलेबल हैं, तो सेट ए को हम सेट बी का सबसेट कहते हैं। और सबसेट लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है, इसको पढ़ते हैं इज ए सबसेट ऑफ, क्या लिखते हैं बच्चों, इसको पढ़ते हैं इज ए सबसेट ऑफ, इज ए सबसेट, इज ए सबसेट, इसको पढ़ते हैं इज ए सबसेट, इस तरीके से। तो अब बात करेंगे बच्चों कि अगर यहां पे हमने जाना कि सबसेट कब बनेगा, यानी कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट कब बनेगा, तो जब उस सेट के सभी एलिमेंट उस दूसरे वाले सेट में होंगे। जैसे कि यहां पे ए के जब सभी एलिमेंट बी सेट में हैं तो ए को हम सबसेट कहेंगे बी का। अगर ऐसा बच्चों हो जाए कि बी का भी सभी एलिमेंट ए में हो, ऐसा भी हो सकता है, तो आइए उसको भी समझते हैं। तो अगर हम ये कहें बच्चों आपसे, अगर हम आपसे ये कहें कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है एक सबसेट है किसका, सेट बी का, एंड बी आल्सो इज सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए बी का सबसेट है और बी जो है ए का सबसेट है। इफ एंड ओनली इफ, ऐसा तभी हो सकता है, इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसके पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, यानी कि ऐसा तभी हो सकता है, या फिर इसको एक लाइन में एक वर्ड में ऐसे भी लिखते हैं IFF, इफ एंड ओनली इफ को IFF ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब दोनों का सेम हुआ कि ऐसा तभी हो सकता है, इट एम्प्लाई दैट। तो इसका
डबल इंप्लाई वाला सिंबल लगता है, यानी कि इफ एंड ओनली इफ, यानी कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ऐसा तभी और तभी हो सकता है जब क्या हो, ए बराबर बी हो, जब क्या हो, ए बराबर बी हो। तो बच्चों एक रिजल्ट आपका यहां से निकल के आया कि अगर ए जो है सबसेट बी का है और बी भी ए का सबसेट है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब ए और बी दोनों क्या हो, बराबर सेट हो। दोनों क्या हो बच्चों, बराबर सेट है। अगर बच्चों हमारा ए और बी जो है बराबर सेट है, अगर बच्चों ए और बी क्या है, दोनों बराबर सेट है, तो यानी कि ए बराबर बी है, तो यहां पे जैसे हमने कहा कि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, तो अगर यहां से हम अगर ए और बी बराबर ही है तो ए इज सबसेट ऑफ बी की जगह पे ए अगर लिख दे बच्चों हम, तो ए सबसेट ऑफ ए, क्या बन गया, ए सबसेट ऑफ ए। अगर यहां से बच्चों हम यहां पे बी इज सबसेट ऑफ ए की जगह पे क्या लिख दे, यहां से बी लिख दे, तो बी इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ए सबसेट ऑफ ए, यानी कि कोई भी सेट खुद का भी सबसेट हो सकता है, कोई भी सेट खुद का भी सबसेट हो सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका निकल के यहां से ए आया कि कोई भी सेट खुद का सबसेट हो सकता है, यानी कि नोट करेंगे बच्चों इस बात को, एवरी सेट is a subset of itself। बच्चों एक बात यहां से निकल के आई, एक रिजल्ट आ गया इंपॉर्टेंट, कि प्रत्येक सेट जो होता है खुद का सबसेट हो सकता है। यहां से आपको ये निकल के बात आती है। कैसे निकली, तो जो हमने कहा ए जो है बी का सबसेट है और बी जो है ए का सबसेट है, तो ऐसा तभी और तभी संभव है, ऐसा तभी और तभी संभव है जब आपका ए और बी क्या है बच्चों, बराबर है। और अगर ए और बी बराबर सेट है, इसका मतलब ये हुआ कि ए की जगह पे हम बी लिख सकते हैं और बी की जगह पे ए लिख सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे ए तो लिखा लेकिन बी की जगह हमने ए लिख दिया, तो ए इज सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए जो है खुद का ही सबसेट है, ए जो है खुद का ही सबसेट है। इसका मतलब एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो प्रत्येक सेट होगा खुद का सबसेट हो सकता है, खुद का सबसेट बच्चों हो सकता है। तो यहां तक की बातों को एक बार आप समझिए और नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है बच्चों कि यहां तक की बात को आपने अच्छे से समझा होगा, इसको नोट किया होगा। अब आइए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं सबसेट ऑफ सेट पे, और यहाँ पे और बातें सीखते हैं। तो ये एक पॉइंट हमारा निकल के आया कि प्रत्येक सेट जो है खुद का सबसेट हो सकता है। अब सेकंड बात करते हैं, एक नोट आप लिखेंगे और यहाँ पे नोट ये है, ये नोट फर्स्ट हो गया हमारा, तो यहाँ फर्स्ट डाल देते हैं, यहाँ सेकंड डाल देते हैं। तो यहाँ सेट ये है कि फाई इज ए सबसेट ऑफ, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि जो फाई होता है प्रत्येक सेट का सबसेट होगा, ऐसा कन्वेंशनली मान लिया गया बच्चों। कैसा मान लिया गया है कि फाई जो है, ऐसा क्यों होता है यहाँ पे आप नहीं कह सकते बच्चों, इसको कन्वेंशनली माना गया है कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ऐसा कन्वेंशनली मान लिया गया है कि फाई जो है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। ये आपको दूसरी नोट हुआ। पहला नोट क्या बच्चों, पहला नोट ये है कि एवरी सेट अपना प्रत्येक सेट खुद का सबसेट हो सकता है, यानी कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इस तरीके से यानी कि ए सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ बी, सी सबसेट ऑफ सी, डी सबसेट ऑफ डी, ऐसा कह सकते हैं। दूसरी पॉइंट हमने ये जाना बच्चों कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि जो एम्प्टी सेट होता है, फाई क्या बच्चों, एम्प्टी सेट, तो यानी कि फाई क्या है बच्चों, एम्प्टी सेट, यानी कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है प्रत्येक सेट का सबसेट होगा। आइए बच्चों बात करते हैं
थर्ड पॉइंट की। ये सारे पॉइंट बच्चों आप कॉपी में अच्छे से नोट बनाएंगे और समझेंगे। और सेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि आपको हमने इंट्रोडक्शन में बताया था 1.1 में कि सेट का आपका जो काम है रिलेशन फंक्शन, जो कि 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th में भी आपका सेकंड चैप्टर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे, सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो इन सारे चैप्टर में आपको सेट का काम पड़ेगा वहां पे। तो आपको बच्चों सेट को बहुत अच्छे से समझना है और नोट्स साथ ही साथ बना चलना है। जहां आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमारे व्हाट्सएप नंबर हमारा होगा 9807000375। इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट के लिए माध्यम क्या होगा आपका, तो कॉल यहाँ पे नहीं होगा, केवल आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप यहाँ पे आप हमसे डाउट जो है पूछ सकते हैं। आपको अगर इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर यहाँ पर किसी भी चैप्टर आपका मैथ में कोई भी चैप्टर हो, वहां पे अगर डाउट आपको होता है तो आप यहाँ पे इस नंबर पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी केवल मैसेज के थ्रू। अब बच्चों बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट, let A and B are two set and A is subset of B and A is subset of B and A is not equal to B, A is not equal to B। यानी कि मान लिया हमने कि A और B दो सेट है बच्चों। हमने मान लिया कि A और B क्या है, दो सेट है और उनमें जो है A जो है B का सबसेट है, A जो है सबसेट B का है। और हमारे A और B दोनों इक्वल नहीं है, A और B दोनों इक्वल नहीं है। तो बच्चों A इज कॉल्ड प्रॉपर सेट। तो इस तरीके में जो A सेट होगा उस सेट को हम लोग प्रॉपर सेट कहेंगे एंड B इज कॉल्ड सुपर सेट। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर A और B बच्चों, अगर A और B दो सेट हैं और उनमें जो है A जो है सबसेट है B का, अगर बच्चों सेट A जो है सेट B का सबसेट है और A और B दोनों सेट अगर इक्वल नहीं है तो हमारा A जो है उसे हम लोग प्रॉपर सेट कहेंगे और B सेट को हम लोग कहेंगे सुपर सेट बच्चों। यानी कि A क्या है, सुपर सेट है। किसका है, A का। किसका है बच्चों, A का। सुपर सेट किसका होगा, A का। तो B इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ A and A is called proper set of B। ठीक है ना। तो अगर A B का सबसेट है और A इक्वल टू B नहीं है तो A को हम प्रॉपर सेट कहेंगे B का और B को हम सुपर सेट कहेंगे A का। इस तरीके से यहाँ पे आपको बात याद रखनी है। तो ये आपका एक नाम बताया गया है कि प्रॉपर सेट क्या होते हैं और सुपर सेट क्या होते हैं। तो इसको बच्चों आप याद रखेंगे, इतनी बात। अगर इस पे एग्जाम्पल की हम बात करें तो एक एग्जाम्पल यहां कर लेते हैं बगल में। तो एग्जाम्पल हमने सेट ए लिया जिसमें ले लिया 1 2 3, इस एग्जाम्पल को भी हमने बताया था आपको पीछे, और बी सेट ले लिया 1 2 3 4। तो अगर बच्चों आपसे कहें कौन किसका सबसेट है तो आप कहेंगे ए जो है बी का सबसेट है। यानी कि ए के सभी एलिमेंट सेट बी में है। अगर ए के सभी एलिमेंट सेट बी में है सेट ए के, इसका मतलब ए जो है सबसेट है बी का। ए जो है सबसेट है बी का। तो यहां पे ए जो है, ए को हम लोग प्रॉपर सेट कहेंगे सेट बी का और बी को हम सुपर सेट कहेंगे सेट ए का। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सुपर सेट और प्रॉपर डिफाइन किया गया है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको प्रॉपर सेट और सुपर सेट वाली बात समझ में आई होगी। तो अगर एक बार फिर समझेंगे कि ए और बी अगर दो सेट हैं, ए और बी बच्चों दो सेट हैं और ए जो है बी का सबसेट है, ए जो है बी का सबसेट है और अगर ए इक्वल टू बी नहीं है तो यहां पे ए को कहेंगे हम प्रॉपर सेट बी का, ए को कहेंगे हम प्रॉपर सेट बी का और बी को कहेंगे सुपर सेट ए का। तो यहां पे आपकी ये तीसरा पॉइंट था। अब बच्चों बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में बात करेंगे हम लोग इफ सेट ए कॉन्टेन, मान लो कोई भी सेट है, तो ये नहीं कि ए सेट है,
मान लो इफ सेट, ऐसा लिख सकते हैं, इफ एनी सेट कॉन्टेन, इफ एनी सेट कॉन्टेन ओनली वन एलिमेंट, अगर कोई भी सेट है जिसमें केवल एक एलिमेंट है, बच्चों अगर कोई भी सेट ऐसा है जिसमें केवल एक एलिमेंट है, देन the set is called, if any set contain only one element, then that set is called singleton set. सिंगलटन सेट। अगर बच्चों कोई सेट ऐसा है, कोई सेट ऐसा है जिसमें केवल एक एलिमेंट है, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है, तो उस सेट को हम लोग कहेंगे सिंगलटन सेट। आपका ये नाम है सिंगलटन सेट, याद रखेंगे बच्चों आप। तो एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा, उसे हम लोग सिंगलटन सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा सेट ए इक्वल टू स्मॉल ए, इसमें एक एलिमेंट है, स्मॉल ए जो है इसमें एक एलिमेंट है, सेट हमारा ये है। तो अगर इसमें एक एलिमेंट है तो सेट ए इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो सेट ए को बच्चों हम लोग कहेंगे सिंगलटन सेट। अगर किसी सेट ए में एक ही एलिमेंट है तो बच्चों उस सेट को हम लोग कहेंगे सिंगलटन सेट। तो बच्चों यहां तक की बातों को आप एक बार 1 मिनट तक ध्यान से देखिए, समझिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर कोई डाउट है आपको यहां तक तो बच्चे कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे उसका हम जवाब जल्द से जल्द दें। अब बच्चों बात करेंगे, इस पे एक एग्जांपल करेंगे हम लोग सबसेट पर। तो आपका एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 9 है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल 9 में आपसे कहा गया कंसीडर द सेट, एग्जांपल 9 कह रहा है कंसीडर द सेट, कंसीडर द सेट, सेट्स कह रहा है आपसे, कह रहा है एक तो सेट आपका 5 है और दूसरा कह रहा है कि ए इक्वल टू सेट दिया आपको 1, 3 और सेट बी में आपको दिया है 159 159 और सेट सी में दिया है 13579 13579। तो आपके पास ये 4 सेट दिया है। आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन इस आस्क 5 स्पेस है बी, यानी यहाँ पे सबसेट भरेंगे और हमसे यहाँ पे कह रहा है पहला पार्ट ये है, कह रहा है इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट, यानी कि ये सबसेट है कि सबसेट नहीं है, मतलब इसे पढ़ेंगे इज अ सबसेट ऑफ या नॉट सबसेट, यानी कि सबसेट है या भी नहीं है, आपको भरना है सिंबल यहाँ पे। तो पहला था ये। सेकंड पार्ट में कहा इसने आपको कि ए स्पेस दिया बी, और थर्ड में इसने कहा बच्चों ए के साथ स्पेस सी दिया है, और फोर्थ पार्ट में आपसे कहा है बी है स्पेस सी बच्चों। तो अब अगर यहाँ पे हमें सिंबल भरने हैं सबसेट का और सबसेट नॉट का, ये मतलब इज सबसेट ऑफ, इज ए सबसेट ये होगा, इसे पढ़ेंगे नॉट ए सबसेट, यानी सबसेट है या फिर नहीं है हमें भरना है। जैसे 5 इज सबसेट ऑफ बी, 5 इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि क्या 5 जो है सबसेट बी का है। तो अगर बच्चों आप ध्यान से अभी यहाँ पे पॉइंट नंबर
2 को सुने होंगे। तो पॉइंट नंबर 2 में भी हमने यहां नीचे बताया था कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहां बच्चों हम कह सकते हैं कि फाई जो है क्या है, एम्प्टी सेट है। अगर फाई बच्चों एम्प्टी सेट है तो ये सबसेट होगा एवरी सेट का, यानी कि फाई सबसेट ऑफ बी। बिल्कुल भरा जाएगा आपका यहाँ पे। सेट ए और बी देखेंगे बच्चों यहाँ, तो सेट ए में 1 3 एलिमेंट है, सेट बी में 1 5 9 एलिमेंट है। यानी कि 1 तो दोनों में कॉमन है, लेकिन जो यहाँ ए में 3 है लेकिन बी में 3 नहीं है। अगर बी में 3 नहीं है तो यहाँ पे आप क्या होगा, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है बी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि सबसेट होने के लिए कंपलसरी है कि ए के सारे एलिमेंट बच्चों, ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो। यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट अगर सेट बी में है तभी जो है ए जो है बी का सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, ए सबसेट बी का नहीं है। अगर हम ए और सी की बात करें बच्चों, तो ए में 1 3 है और सी में 1 3 5 7 9, यानी कि 1 3 तो है ही है। तो इसका मतलब जो है ए जो है सबसेट है किसका, सी का। अगर बी और सी की बात करें बच्चों, तो यहाँ 1 5 9 है और सी में भी 1 है 5 है 9 बिल्कुल है। इसका मतलब बी जो है सबसेट है किसका, सी का। बी जो है सबसेट है सी का। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 9 जो है सॉल्व करना था। तो उम्मीद है बच्चों हमें कि यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स, और हम लोग सबसेट्स को कैसे लिखते हैं। तो सबसेट्स को हम लोग लिखना भी सीखेंगे और नंबर ऑफ सबसेट भी निकालना सीखेंगे यहाँ पे। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं।